नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो उत्तम इंडिया न्यूज। ये है टोक्सी का पेट्रोल पंप, जहां पर आज किसान के समर्थन में आज जाम लगाया गया है। किसान जो काले कानून है विरोधी, उनके बारे में आइए अभिषेक पाकड़ जी, आप क्या कहना चाहेंगे इन कानूनों के विरोध में? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। सरकार को अपने ये 3 कानूनों को वापस नहीं लेने के लिए मोदी सरकार ने किसानों को बहुत परेशान कर रखा है। और आइए अभी हमारे सभी साथी है, सबसे बात करेंगे। ये है सुनील जी, जो कृषि कानून है जिनका आप विरोध करें, इनके बारे में क्या कहोगे? जो मोदी सरकार ने तीनों काले कानून निकाले हैं, आज उसको लेकर हम रोड पर एकत्रित हैं। और मैं सभी भाइयों से ये निवेदन करूंगा कि जो भी जिस क्षेत्र में रहता है और उसके आसपास जहां भी रोड जाम हो रहा है, किसान आंदोलन को समर्थन करें। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, राजकुमार जी, जो काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं, तो काले कानून है क्या है, कुछ थोड़ा संक्षिप्त में समझाएंगे? इसमें क्या है, एक तो पहला कानून है एमआरपी। तो जो एमआरपी का जो बताया गया है कि आपको इस एमआरपी पर आपको कहेंगे किसान से फसल खरीदी जाएगी, लेकिन उसको फिक्स नहीं कर रहे हैं कि वो एमआरपी कितनी देनी है, कितनी लेनी है। प्लस दूसरा ये है कि स्टॉक वाला, तो आम किसान जिसके पास में 1 बीघा 2 बीघा 10 बीघा 5 बीघा या 50 बीघा जमीन है, जो छोटे काश्तकार हैं, वो अपने माल को लेकर, बीजेपी सरकार ये बता रही है कि आपके माल को आप कहीं पे ले जाकर बेच सकते हैं, कहीं पर भी ले जाकर। तो वो छोटे काश्तकार हैं, उनका 1 मन हो रहा है, 2 मन हो रहा है, 10 मन हो रहा है, इतने छोटे कम माल को लेकर वो कहाँ जाएंगे? जबकि सर शिवराज जी जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने तो ये कहा है कि मेरे राज्य के अंदर तो कोई घुस ही नहीं सकता, मैं FIR करूंगा। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अगर जब ये शिवराज जी इस बात को कह रहे हैं, तो और इधर कहीं के केंद्र सरकार में मोदी जी करेंगे आपके माल को आप कहीं से किसी राज्य में से कहीं भी ले जाकर आप बेच सकते हैं। एक तरफ तो कहीं के वो कह रहे हैं कि आप माल को कहीं भी लेके जाकर बेच दो, और इधर शिवराज जी कह रहे हैं कि अगर आप मेरे राज्य में आओगे तो मैं FIR करूंगा, केस करूंगा। तो किसान कहाँ जाएंगे? तो क्या डिस्प्यूट लग रहा है? बीजेपी में भी डिस्प्यूट है, अलग अलग अपने मतों से चल रही है। हाँ, ये बिल्कुल श्योर है। और अभी कुछ ही समय पश्चात भी आपको स्पष्ट में आ जाएगा कि जो बीजेपी के अपने आप में तानाशाह बनकर चल रहे हैं, अपने आप में मजबूत बता रहे हैं, उसमें भी विखंडन होने जा रहा है। वो भी एक मत नहीं है। हम मोदी जी की बात पर कैसे विश्वास कर लें? उन्होंने पहले कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, वो भी झूठ। प्रत्येक के 15-15 लाख खाते में आएंगे, वो भी झूठ। ये भी कहा कि व्यापारियों को GST से फायदा होगा, वो भी झूठ। और ये भी कहा कि नोटबंदी से काला धन आएगा, आतंकवाद बंद होगा। कहाँ हुआ? काला धन कहाँ से आया कहीं से भी नहीं आया। जबकि सर पुलवामा तो सबसे बड़ा हमला था बीजेपी सरकार के अंदर। और जबकि ये वो कौन सी हीरोइन है, उसके लिए तो प्रोटेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट सी बात, और एक वो हीरो था, उसका कई पूरे 2 महीने तक उन्होंने लाइव चलाया था, सुशांत सिंह जी का। और एक वो पुलवा का जो ये है, उसकी कोई छानबीन नहीं की, उसमें कोई भी जांच पड़ताल नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि इसमें सारे स्पष्ट हो रहा है इस चीज से कि वो सारी मिली भगत है, और इसी मिली भगत से सारा चीज हो रहा है। जब हम पूछना चाह रहे हैं कि 4 तरफ से कह रहे हैं कि हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित है, सील बंद है। तो सर बाहर का तो राष्ट्र का तो एक मामला जब आता है, जब वहाँ पे सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट का ही ले लिया जाए, एक लड़की जो नाबालिग के साथ यौन शोषण के उत्पीड़न में पकड़ी गई थी, करवाते हुए दुष्कर्म के चक्कर में उन पर FIR हुई है। उसमें बीजेपी की भी थी जिलाध्यक्ष, और जबकि पूर्व कांग्रेस की जिलाध्यक्ष भी थी। अब तक उसकी कोई छानबीन नहीं है, उसके अंदर भी कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूंगा, चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो या किसी पार्टी से भी हो, अगर नाजायज तरीके से नाजायज दुष्कर्म करते हैं, उनके साथ मेरा तो यह है कि उनको डायरेक्ट फांसी भी दिया जाए। मैं ये मानता हूं, दोनों सरकारों की गलती मानता हूं कि उन्होंने अभी तक ऐसे दुष्कर्मियों को और ऐसे दलालों को कोई उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, और करना चाहिए। और मैं हर आम आदमी के लिए, हर इस मुसीबत के लिए मैं तैयार हूँ। जी सर, धन्यवाद। आइए अब हम आगे जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर किसान समर्थन के लिए आम लोग जुड़े हुए हैं, और किस तरह से यहाँ पर सांस्कृतिक और पारंपरिक ढंग से नौबत घेरों के साथ अपने जो लोकप्रिय गीत है उनकी व्याख्या कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ देखिए बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी आए हुए हैं, नवयुवा भी है पूरी तरह। यहाँ पर आइए हम देखते हैं किस तरह से नवयुवा में कितना जोश है। और बुजुर्ग हमारे काका यहाँ पर रोड पर बैठे हैं, आइए इनसे मिलते हैं।
काका आप यहाँ रोड पे बैठे हो, किसके लिए बैठे हो? भाई किसान प्रताड़ित है, किसान प्रताड़ित है 3 काले कानून लगाए हैं जी। उससे हमारे भारत के किसान का वर्चस्व खत्म है, हमको पराधीन करना चाहता है मोदी जी। जबकि मोदी जी कहते हैं कि किसान की आय दुगनी होगी इन बिलों ये से। बिल्कुल गलत है, उन्होंने देश को ही बेच दिया, जो हमको क्या छोड़ेंगे आप? जी उन्होंने रेलवे को बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, अब ये किसान के खिलाफ को बेचना चाह रहा है। जिस पर अधिकार हमारा है, हम पैदा करते हैं और अडानी और अंबानी जैसे लोग इसका ठेका करेंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? जी, जबकि उन्होंने कहा कि हम 15-15 लाख की नौकरी भी दे चुके हैं, ये 2 सारी- करोड़ नौकरी दे चुके हैं, ये 15-15 लाख दे चुके अफवाहें हमारे युवकों का जीवन बिगाड़ दिया। आज हमारा देश का युवा भयंकर परेशान है, आज जो है हमारी नारी परेशान है, आज भारत का किसान परेशान है। और मोदी जी ने सबसे तगड़ा काम तो ये किया कि इस लोकतंत्र के अंदर दिल्ली की सड़कें जिन पर ईंटें चुनवा दी, जहाँ पर जो है कांटे कीले ठुकवा दी, और सबसे बड़ा दुख इस बात को बाप और बेटा को बढ़ा दिया। जो जवान है वो हमारे किसानों के बेटा है, ये पहला इतिहास है। और ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया जैसा मोदी कर रहे हैं, ऐसी तानाशाही संसद भी बोल रहा है। क्या कह रहे हो? नवयुवा जो बैठे हैं आपके साथ में, तो इनको क्या शांतिपूर्ण तरीके से रखना के लिए बोलोगे या उग्र आंदोलन के लिए? बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे, धरना देंगे, और जब लास्ट में ऐसा होगा तो हम पूरे भारत की सड़कों को जाम करेंगे। जी सर, धन्यवाद। आइए, हमने जाना एक बुजुर्ग व्यक्ति जो हमारे काका है, उनकी जवानी यहाँ पर सब नवयुवा बैठे हैं। उनका कहना है कि सभी युवाओं के साथ यहाँ पर देखा कि उन्होंने कहा कि हम संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीका से इस आंदोलन को करेंगे, जिसपे अगर जरूरत पड़ी तो हम इस प्रदेश की ही नहीं पूरे देश की सड़कों को जाम कर देंगे। जबकि यहाँ पर करीब 500-600 लोगों की तादाद है, यहाँ पहुँच चुके हैं। पारंपरिक ढंग से चल रहे हैं डीजे और गाने अपने। अब हमारे बीच पहुंच चुके हैं पीलोदा से जो ब्रजलाल मीणा नेता है, वो पहुंच चुके हैं। आइए अब हम उनसे जानेंगे कुछ कानूनों के बारे में। चलो जानते हम नेताजी से उनकी राय। हाँ जी सर, आप यहाँ से पीलोदा से यहाँ पधारे, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? किसान आंदोलन को लेकर पूरे भारतवर्ष में जो चक्का जाम का आह्वान किया हमारे किसान नेताओं ने, उसको लेकर आज हम चक्का जाम कर रहे हैं सभी किसान साथियों के साथ में। और यहाँ पर करौली रोड पे टोक्सी पेट्रोल पंप के पास में धरने पर है। तो सर, इस आंदोलन को लेके नवयुवाओं के लिए कोई संदेश नया देना चाहोगे? ये संयुक्त मोर्चा का जो जिस तरह का आह्वान रहेगा, उसको लेके हम हमारे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे। और जब तक आंदोलन करेंगे, जब तक कि भारत सरकार जो मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, इसको कानून, तीनों कानूनों को वापस नहीं ले लेती और ये सरकार किसानों के प्रति होश में नहीं आ जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यानी आंदोलन जारी रहेगा। कहीं पे तो किसानों के विरोध में भी आदमी उतर रहे हैं और कुछ गलत कमेंट्स भी कर रहे हैं कि बोलो तो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, विदेशी से इनको फंड आ रहा है। इसके बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आप जानते हो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो नीति होती है, उस पे मोदी का जो इशारा होता है कि किसान कैसे, किस तरीके से किसान आंदोलन को खत्म किया जाए, किस तरह से कमजोर किया जाए, जिस तरह से पूर्व में भी ये लोग करते रहे। और 26 तारीख को इन्होंने जो साजिश के तहत वहाँ पे लाल किले पे जो साजिश रच के और किसान आंदोलन को तोड़ने का काम किया था, वो इनकी रणनीति विफल होगी। और ये आप समझ चुके हैं कि किसान मानेंगे नहीं। और ये सत्य है कि हमारे संयुक्त मोर्चा के जो किसान नेता है, उनका आह्वान जिस तरह से रहेगा, उनके साथ हम मजबूती से कंधे मिलाकर खड़े रहेंगे। जबकि आप बता रहे सर, 26 जनवरी को एक तो तिरंगा का जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तो अपनी जगह पे स्थापित था, जबकि उसके नीचे वाले पोल पर एक किसी धर्म विशेष का तिरंगा झंडा पहनाया गया था। उसको लेके सरकार एवं और भी राजनीतिक पार्टियां उल्टे सीधे कमेंट कर रही है। वो लोग कह रही है तो देशद्रोह है, उल्टे पाकिस्तानी विद्रोह कर रहे हैं। तो इस बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे जिनके खिलाफ FIR की गई है? देखिए, मेरी बात सुनो,
जो किसानों के खिलाफ जो FIR की है वो गलत की है। और मोदी जी का जो दोस्त था उसने जो झंडे फहराए, हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो खालिस्तान के झंडे थे, वो किसानों के झंडे थे, लेकिन जिन्होंने भी वो हरकत की वो मोदी जी और अमित शाह के दोस्त थे, BJP के एजेंट थे। अगर FIR करनी है, कानूनी कार्रवाई करनी है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ करनी चाहिए जो हमारे किसानों के बीच में घुस के और आंदोलन को खत्म करना चाह रहे हैं। जी सर, ओके, धन्यवाद। तो हमने जाना ब्रजलाल जी से उनकी राय, और युवाओं के लिए भी और हमारे नवयुवा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और इधर देखेंगे हम पारंपरिक ढंग से ये जो नौबत इसको बजाई जाती है, घेरा, इसको बजा के पारंपरिक ढंग से गीत गा रहे जो अब आइए हम देखो, बुजुर्गों का कहना है कि थोड़ा सांस्कृतिक रूप से और जो हमारी पारंपरिक संस्कृति है उसके तहत आज जो नौबत घेरा बजाएगा। तो आज अपने यहाँ पर बुजुर्गों में कितना हौसला है, कितना जोश है, जिनको कहा जाता है कि बुजुर्गों की हड्डियाँ कहीं ना कहीं एक मौका ऐसा होता है जहाँ छोड़ जाती है, तो उसको लेके तो एक नवयुवाओं को जोश के लिए आगे बढ़ा रही है। तो आप देखते रहिए उत्तम इंडिया न्यूज, गंगापुर सिटी से सीधा लाइव प्रसारण। देखिए बुजुर्ग में कितना जोश है, पूरी तरह देखो नवयुवाओं में जोश भर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को एक नया प्रेरित कर रहे, एक नया रूप दिखा रहे हैं कि हम बुजुर्ग अभी बुजुर्ग नहीं हुए हैं, हमारे हड्डियों ने अभी काम करना नहीं बंद की, अभी भी हम उछल कूद कर सकते हैं, अभी भी हम सरकार को भी दिखा सकते हैं। एक मोबाइल वाइट ऑन बनानी है, वीडियो बना के मेरे पर्सनल डालो। मजा ले, थोड़ा मजा ले लूं। हाँ ले ले भाई, पूरे ले ले। अरे सुखा सिंह तो चल रहे वो तो तैयार करें। आइए हम मिलते हैं हमारे सुबह सिंह सेमाड़ा जो युवा कांग्रेस से जिला सचिव रह चुके। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे कृषि कानून के बारे में? एक दिन जो एक स्टेटमेंट आया था कि हम सिर्फ एक कॉल दूर हैं, तो आखिर वो एक कॉल में इतनी देरी क्यों लग रही है? या तो मोदी जी को उनका मानस किसानों के इस आंदोलन को कुचलने का है, जैसे कीले गाड़ी जा रही है। भाई जो दूसरे देशों के बॉर्डर पे भारत, तो पाकिस्तान और चीन की सीमा पर जिस तरीके की सुरक्षा नहीं है, उस तरीके की सुरक्षा आप दिल्ली की राजधानी पर मतलब किसानों के लिए, किसानों को अंदर दिल्ली में एंट्री ना मिले उसके लिए आप ये कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन अब
किसान ही नहीं, किसान पुत्र, सारे युवा, छात्र, महिलाएं, सभी वर्ग जाग चुके हैं और अब ये आंदोलन बिल्कुल चरम पे है और ये यहीं ख़त्म होने वाला नहीं है। ये आंदोलन, ये अंतिम सांस तक हम जो किसानों की लड़ाई है उसे लड़ेंगे और हम जीतेंगे भी। जी सर, और नवयुवा जो तुम्हारे साथी है नवयुवा, उनके लिए कुछ नया संदेश देना चाहोगे इस मौके पर? बिल्कुल, हमारा सभी युवा साथियों को यही संदेश है कि जो भी करे, एक तो वो शांतिपूर्वक तरीके से करे, अहिंसात्मक तरीके से करे और हम जो है पूरे अनुशासन से, हमारी इस जो लड़ाई है जब तक बिल वापस नहीं हो जाता हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जी सर, धन्यवाद। आइए अब हम जानते हैं सभी नवयुवाओं की राय। सभी युवा अपने नए जोश से है। यहाँ पर एक तरह से इतनी भीड़ है और भीड़ के बीच में नवयुवाएं बैठी है। यहाँ पर हमारी महिलाएं भी बैठी हुई है सारी, उनकी भी हम राय जानेंगे। लगातार बने रहिए उत्तम इंडिया के साथ और आप देखते रहिए। यहाँ पर इमरजेंसी वाहनों को भी देखो, किसानों की सतर्कता के साथ और इंसानियत के तहत जो कोई परेशान है उनको भी निकाला जा रहा है। यहाँ पर वाहनों को उनको निकाल दिया जा रहा है। जिनको अति आवश्यक काम है या कोई परेशान है उनके लिए भी रास्ता दिया जा रहा है, जबकि यहाँ से किसी को नहीं निकलने दिया जा रहा। और अति आवश्यक चीज़ों को लेकर आज किसान पूरी तरह सतर्क है और आम जनता का सहयोग मांग रहे हैं, आम जनता के साथ है। क्या आम जनता का भी फर्ज बनता है कि वो भी किसानों के साथ खड़ी रहे? यहाँ पर हमारे साथ उन्हें रहने के लिए सभी का धन्यवाद और बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि प्रशासन, गंगापुर सिटी प्रशासन भी यहाँ पर पहुँच चुका है। तहसीलदार जी भी है, कोतवाली थाना प्रभारी अपनी में जाब्ते के यहाँ पर खड़े हुए हैं, पूरी तरह अपनी मुस्तैदी से अपने बनाए हुए हैं बिल्डिंग को सेट किए हुए कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो या घटना ना हो, इसको लेकर सभी यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि सभी नवयुवाओं ने रोड जाम करने के लिए अपनी अपनी मोटरसाइकिलें रोड पर लगा दी है। यहाँ पर पूर्व महासचिव जो कांग्रेस के हैं पवन जी टोकसी, उनसे बात करते हैं। हाँ जी पवन जी, क्या संदेश देना चाहोगे इस मौके पर? भाई, जो हमारे किसान नेता है राकेश जी टिकिया, तो उन्होंने आह्वान किया था 6 तारीख को पूरा हाईवे पूरे हिंदुस्तान के जो बंद कर रहे हैं उनको लेकर ग्राम पंचायत टोकसी एवं युवा टीम गंगापुर सिटी द्वारा जो करौली सवाई माधोपुर का जो हाईवे है इसकी बॉर्डर पर हम लोगों ने, सभी भाइयों ने ये जाम किया शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से। सर, जो NH 11B ये हमेशा नेशनल हाईवे में शामिल है, रोड भी जिसको आपने जाम किया है और इस पर अति आवश्यक वाहन भी आते हैं। कहीं ना कहीं ये रोड भी विवादों में रहते हैं और आपको भी कहीं ना कहीं हमने विवादास्पद ही बयान देते हुए देखा, विवादों में भी आप घिरे रहे हो। इसके बारे में नव युवाओं के साथ आप टीम के साथ आए हो, इन युवाओं को क्या कहना चाहोगे आज? हमारी जो गंगापुर की युवा टीम है बिल्कुल शांति से, गांधीवादी तरीके से इस चक्का जाम को कर रही है और जो पेशेंट लोग हैं, जो उनकी जो कोई डिलीवरी केस है, इमरजेंसी केस है, उनको हम शांतिपूर्ण तरीके से निकाल रहे हैं। जी, और भी कुछ कहना चाहोगे कृषि कानूनों के विरोध? सभी क्षेत्रवासियों से यही आंदोलन, यही बात कहूँगा, अपने अपने क्षेत्रों में चक्का जाम करें और किसानों की आवाज को मजबूत करें। तो ये कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा? कुछ ये 12 बजे से 3 बजे तक का टाइम है इसका। 12 से 3 बजे तक का, यानी कि आपको हाईकमान की ओर से आदेश जो मिला है वो 12 से 3 बजे तक का। और हमारे भाई साथ में जुड़ चुके हैं राकेश चांद जी, पूर्व में भी अपने युवा नेता रहे हैं कांग्रेस से। सर, क्या कहना चाहेंगे? किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कृषि कानूनों के बारे में? क्या कहना? किसान एकता जिंदाबाद, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सभी युवाओं के द्वारा, क्षेत्र के किसानों के द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा ने जो पूरे भारत बंद का, रोड जाम का आह्वान किया था, उसके नेतृत्व में गंगापुर सिटी विधायक रामकृष्ण जी मीणा के नेतृत्व में
करौली रोड को टोकसी मोड़ पर जाम किया है और आगे हमें जो संयुक्त किसान मोर्चा क्षेत्रीय किसान नेता हमें जो दिशा निर्देश देते रहेंगे, हम उनके दिशा निर्देश में काम करते रहेंगे और हमारा मकसद केंद्र सरकार तक एक मैसेज पहुंचाना है कि ये कोई पंजाब, राजस्थान, यूपी 3 राज्यों का किसान नहीं है जो इन बिलों का विरोध कर रहा है। पूरा हिंदुस्तान इन बिलों का विरोध कर रहा है। आपको किसान अगर हितैषी आप है तो इन तीनों बिलों को वापस ले लेना चाहिए, यही कहना चाहता हूँ। तो मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि जो कृषि कानून है उनसे किसान क्या है दुगनी होगी। जिस तोहफे को वो किसानों को देना चाहते हैं, जो किसान स्वयं ये कह रहा है कि मैं मेरी आय दुगनी नहीं करना चाहता, अपना व्यक्ति अपना खुद का स्वार्थ, खुद का लाभ हमेशा देखता है। जो किसान इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वो क्यों थोपना चाहते हैं उसके ऊपर। जैसे कि मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियां भी दी है, 15-15 लाख खातों में डाले हैं, देश के उसी तरह से देश के युवाओं को अच्छी तरह पता है इन ढोंगियों का, इनके 15-15 लाख रुपए के लिए इनकी नोटबंदी का, इनका आतंक खत्म करने का जो प्रोपेगेंडा था वो सारा खत्म हो चुका है। पूरी दुनिया जान चुकी है ये सिर्फ धर्म की राजनीति करने के लिए, धर्म का धंधा चलाने देश में आए हैं और इनका कोई मकसद नहीं है। देश को तोड़ना चाहते हैं, किसान, गरीब और मजलूम लोगों को दबाना चाहते हैं, कुछ चुनिंदा लोगों को संगठित करके पूरे देश की सत्ता को उनको सौंपना चाहते हैं। जी सर, धन्यवाद राकेश जी जुड़े हमसे मिलने के लिए। आइए हम जानते हैं हरिजन समाज की ओर से हमारे सतीश जी धामोनिया किसान जो आंदोलन है उसका समर्थन कर रहे हैं। सतीश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस मौके पर ये कहना चाहूँगा कि बहुत खुशी का विषय है। चाहे मोदी ने जो 3 कानून निकाले हैं उनके विरोध में हम चाहे इकट्ठे हुए, लेकिन मोदी की हिटलरशाही और तानाशाही के खिलाफ इस देश का युवा, इस देश का किसान, इस देश का आम जन अब जाग चुका है। तो क्या आप अपने समाज को आग्रह करोगे इस आंदोलन में? नहीं, आग्रह करने की जरूरत है। समाज जागरूक है, समाज लगा हुआ है, समर्थन है समाज का पूरे का समर्थन है। पूरे का समर्थन है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ जो अन्य समाज कृषि कानूनों यानी किसान जो आंदोलन चल रहा है उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनके से क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं बताऊँ आपको बात, अभी जैसा कि मेरे भाई युवा नेता राकेश छान ने बताया कि बिना मांगे हमको किसानों को और मजदूरों को ये कानून दिए जा रहे हैं, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अभी जो बजट पारित हुआ था मोदी सरकार की ओर से, कितनी बड़ी विडम्बना है। जिस मोदी सरकार ने पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश बचाओ विदेशी भगाओ का अभियान चलाया था, आज वही मोदी, वही भारतीय जनता पार्टी इस देश में 75% शेयर दर्ज कराकर उस विदेशी कंपनी, उस बिजनेस में इस देश में शामिल हो सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं ये देश गुलामी की ओर बढ़ रहा है मोदी के नेतृत्व में, और विदेशियों का काबिज होने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है ये देश। चलो, धन्यवाद सर। धन्यवाद। हमने देखा यहाँ से हरिजन समाज से यानी कि सभी समाजों से किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और हम यहाँ देखते रहेंगे और सभी जानते रहिए किसान आंदोलन के बारे में। आप वहाँ से ले लो यार, हमारे सभी दर्शकगण नमस्कार दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर कि सभी कांग्रेसी नेता और हमारे समाज सेवियों से सबसे हमने जाने सबकी राय। यहाँ पे वाल्मीकि समाज और जो भी समाज देखा जाए उनके प्रत्येक प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे हैं, सबसे हमने हमारी राय जानी है। और कृषि कानूनों के विरोध में भी हमने देखा कि कितने बोल रहे हैं और किन मुद्दों के लेके हमने बात की है। तो आइए हम बताते हैं खुल के कृषि कानूनों को लेके कि कृषि कानून ये वो काले कानून है जिनको लेके हम जनता परेशान हो रही है। जबकि मोदी जी ने कहीं ना कहीं युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने का भी वादा किया था, तो शायद वो दे दी होगी। 15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति की आय के लिए कहा था, तो शायद वो भी दे दिया और ये नहीं हो पाया। तो अब किसानों की चलिए दुगनी आय करने के लिए काले कृषि कानून बनाने के लिए कृषि कानूनों को रोक के शायद ये अपनी कॉर्पोरेट जो व्यक्ति है उनकी आय दोगुनी करना चाहते हैं, यानी अपने मेहमानों की आय दोगुनी करना चाहते हैं। हो सकता है जब खुद अपनी घरवाली से मन की बात नहीं करते मोदी जी, तो आम जनता से मन की बात करने चले जाते हैं। तो हमने सभी की राय जानी और एक तरफ देखा कि इन्होंने जो कृषि कानून के विरोध में जो पत्रकार कवरेज कर रहे हैं उनको भी गिरफ्तार करने का काम किया है। तो मैं भी केंद्र सरकार से और मोदी सरकार से कहना चाहूँगा
कि पत्रकारों पर अपनी तानाशाही ना करे, आम जनता पर, किसानों पर तानाशाही ना करे, अन्यथा इसका हर जाना बहुत गलत होगा। और हमने देखा 26 जनवरी को भी किसानों पर अनलीगल रूप से जो FIR लगाई गई है वो भी पूरी तरह गलत है। बताया गया कि खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताया जा रहा है किसान को। तो मैं भी ये कहना चाहूँगा सभी सरकारों से जो भी इनका समर्थन कर रही है कृषि कानूनों का, कि जिस दिन किसान ने अपना अनाज कोटे में बंद कर दिया तो रोटी के लिए मोहताज हो जाओगे, और जिस दिन भी हम बाहर किसान रोडों से उठ के एक बार उग्र धारण कर लिया तो तुम्हारी क्या औकात जब अंग्रेजी आना टपके। तो पहले किसान जब यहाँ पर रोड पर आए थे तो उन्होंने अंग्रेजों को भी यहाँ से बचा दिया था। तो अब तो किसान इन चंद लोगों के पीछे है और चंद लोग कुछ राजनीति कर रहे हैं, अपने कॉर्पोरेट घराने आने उनके मेहमानों की खातिरदारी करने में लगे हैं। मोदी जी तो शायद ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी के दोनों तरफ से बढ़ चुके हैं, इधर कूदे तो खाई इधर कूदे तो कुआं। अब क्या करें, बीच में लटक चुके हैं कि कृषि कानून वापस लेंगे तो उनका जो फंडिंग आती है पार्टी के लिए तो वो शायद बंद हो सकती है। अगर कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं तो किसान उसके विरोध में होते हैं। तो क्या आप देखते रहिए उत्तम इंडिया न्यूज और लगातार हमारे साथ बने रहिए। क्या किसान उनके मंसूबों को पूरा होने देगी या नहीं होने देगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।